जी पुत्र। अच्छा ठीक हो गया, खत्म कर दूं? ठीक हो। अब कोई भी वीडियो नहीं स्टार्ट कर सकेगा? मैं भी नहीं कर सकूंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, और किसी भी स्टूडेंट को वॉइस के हवाले से या कनेक्टिविटी के हवाले से कोई इशू नहीं होगा। अगर बेटे तमाम स्टूडेंट्स को वॉइस मेरी क्लियरली सुनाई दे रही है तो प्लीज अपने जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बेटे रिस्पॉन्स कीजिएगा, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि आप तमाम लोग बआसानी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। AFC IT सेक्शन सी के स्टूडेंट्स, थोड़ा उससे बेटा ये होगा ना कि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आवाज आ रही है। ओके बेटा, चलें ठीक हो गया। जरा थोड़ा रिस्पांस मिल जाए, क्योंकि बेटा देख लें ये एक थोड़ी सी ना दिक्कत है। वर्चुअल क्लासेस हैं और वर्चुअल क्लासेस के हवाले से ये एक प्रॉब्लम कह लें इसको, या एक अब एक मामला है तो बेटे सारी दुनिया के साथ ही है, हमारे साथ कौन सा ये अनोखा मसला है। सारी दुनिया ही इसे सफर कर रही है तो हम भी सफर कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बेटे आपको ना मेरे साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। दुआ है अल्लाह पाक से कि जल्द ये मामलात जो हैं ये मुकम्मल हो जाएं और हम दोबारा फिजिकल क्लास जो है उसके अंदर एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। क्लास शुरू करने से पहले बेटे एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो आप लोग बेटे तमाम स्टूडेंट्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का नाम जो मीटिंग के अंदर आ रहा है ना, तो बेटे अपने इस नाम को जरा फौरी तौर पर ठीक कीजिए। सबसे पहले बेटे मेंशन कीजिए अपना रोल नंबर, और रोल नंबर के आगे फिर अपना नाम लिखिए। अपना बेटे जो मीटिंग नेम है उस मीटिंग नेम को मेरे बच्चे आप लोग अपडेट करें, और ये इमीडिएटली करना है, क्योंकि बेटे जब तक वो नाम अपडेट नहीं होगा डेफिनेटली मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में थोड़ी नहीं अच्छी खासी दिक्कत होगी। तो मेक श्योर कि आप पहले अपना रोल नंबर लिखें और उसके आगे अपना पूरा नाम लिखें, ताकि ये है कि मुझे अंदाजा भी हो कि कौन कौन बच्चे क्लास में मौजूद हैं और मामलात क्या है। कोशिश कीजिए बेटा कि कैपिटल लेटर्स में और अपना पूरा नाम लिखें, कैपिटल लेटर्स में और अपना पूरा नाम लिखें, क्योंकि बाज मर्तबा ना बेटे नाम मिलते जुलते होते हैं। तो फिर थोड़ी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि किसी बच्चे का या बेटी का या बेटे का मैं नाम गलत ले दूं तो मुनासिब नहीं लगता। तो फिर उस सूरत में मैं रोल नंबर्स जो हैं उससे आप लोगों से बात कर लिया करूंगा। आशिर रमजान बेटे मेरा नाम है, और IT की क्लास हमारी होगी प्रॉपर इंशाअल्लाह अज़ीज। इसको हम अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे और देखेंगे कि इसके मामलात किस तरह से चलते हैं। कोशिश करूंगा कि जितने अच्छे तरीके से हो सके, जितने बेहतर तरीके से हो सके,
मैं अपने बच्चों को आइडियाज एक्सप्लेन करूं, अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूं। लेकिन सिंपल सी बात है कि चूंकि बेटा हम एक थोड़े से जरा डिफरेंट फेज के अंदर काम कर रहे हैं, कदरे डिफरेंट फेज के अंदर काम कर रहे हैं, नॉर्मली हम आदी नहीं हैं इस एनवायरनमेंट के, तो इसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेटे इंटरनेट के जो हालात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंटरनेट का वो भी कुछ इसी तरह का ही है, और बाकी भी फिर मामलात बीच में जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जहां भी किसी बच्चे को समझ ना आए, ठीक है, वो क्लास में अपना हैंड रेज कर सकता है और मैं कोशिश करूंगा कि उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूं। बेहतर यही होगा बेटा, बजाय इसके कि डिस्कशन के दौरान आप लोग हैंड रेज करें, दरमियान में पढ़ाते हुए मैं खुद आप लोगों को रिक्वेस्ट किया करूंगा कि अच्छा बेटा मैंने ये चीज जो है वो मुकम्मल कर दी है या ये चीज मैंने पढ़ा दी है, तो अगर इससे मुतल्लिक कोई सवाल है, तो जब मैं बेटे सवालों के लिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दूं तो आप लोग फिर हैंड रेज कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह एक एक बच्चे के, एक एक बेटे, एक एक बेटी का जो सवाल होगा कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से उसका जवाब दे सकूं। बाकी अगर कोई इंतहाई जरूरी चीज है, आप समझते हैं कि नहीं जी मुझे फौरी तौर पर इसका जवाब चाहिए, तो फिर भी बेटे कोई पाबंदी नहीं है, आप अपना हाथ हैंड रेज कीजिएगा मीटिंग में और इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। बाकी जो हमारा मेन इंटरेक्शन है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से होता रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। तो ये हमारी क्लास जो है वो कल से स्टार्ट, एक्चुअली 6 से सितंबर से स्टार्ट होनी थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो ऐसी हैं कि मैं भी नहीं अवॉइड कर पाया उन्हें, तो बेटे कल के लिए माजरत है कि आप लोगों की क्लास नहीं हो सकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा निज़ाम जो है वो चलेगा और क्या क्या बातें होंगी। कुछ लेक्चर्स में जो खास तौर पर हमारे स्टार्ट के लेक्चर्स हैं, इसके अंदर बेटे मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक सी बातें, बुनियादी सी बातें आपके साथ डिस्कस करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करूं। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो कोशिश करें कि मेरे साथ इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते जाएं। जिन बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़े से नए हैं वो बेटे अच्छी तरह से इनको ग्रिप करने की कोशिश करें। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो जरा थोड़ी ये कोशिश कीजिएगा कि बेटे चीजों ना, जिसे हम ओवर रन कहते हैं, चीजें ओवर रन ना हो, क्योंकि हमने क्लास में सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ चलना है, मिल के चलना है, ताकि जिन्हें आता है उनकी रिवीजन होती जाए, जिन्हें नहीं आता उन्हें हम प्रॉपरली सिखा लें। और अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो बेटे मामला ये है कि मेरी हमेशा हमेशा से ही 18-19 साल तकरीबन मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, और मोस्टली मेरा इंटरेक्शन जो है वो बीबीए, एमबीए और सीए के स्टूडेंट्स के साथ, पिप्फा के प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के साथ रहा है। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश यही होती है कि बेटा स्टूडेंट को इस तरह से प्रिपेयर करवाया जाए, स्टूडेंट को इस तरह से तैयार करवाया जाए कि वो एग्जाम सबसे पहले क्वालिफाई करने के काबिल हो सके। जो सबसे पहली चीज जिसके लिए मैं हमेशा काम करता हूं या जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रहता हूं, नॉलेज की बेटे अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और नॉलेज की इंपॉर्टेंस से कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नॉलेज के साथ साथ मैं समझता हूं कि बीइंग अ स्टूडेंट हमारे लिए ये चीज भी बहुत जरूरी है कि बेटे हमारे पेरेंट्स जो इतनी ज्यादा फीस इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप बच्चे माशाल्लाह इतनी मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 4-6 महीनों के बाद जब हमारे एग्जाम हो तो हमें प्रॉपरली जो है उसका रिजल्ट जो है वो मिले। तो नॉलेज अपनी जगह, उससे कोई किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई उस चीज को इग्नोर या डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन नॉलेज के साथ साथ जो हमारी स्ट्रगल रहेगी वो हमने इस चीज को जहन में रखना है कि हमने पेपर क्वालिफाई करना है। अब बेटा पेपर क्वालिफाई करने के हवाले से कुछ एक दो बिल्कुल बस छोटी छोटी बातें हैं, पहले वो कर लें और उसके बाद फिर हम
आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे सब्जेक्ट की वर्किंग क्या है और मामला क्या है। तो ये जरा देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा, तमाम स्टूडेंट्स के सामने मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। तो पहली बात बेटे आपको बताऊं कि ये हमारा AFC 04 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में ICAP ने डिवाइड किया हुआ है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को। वो 4 हिस्से कौन से हैं जरा देख लेते हैं। कुछ बजे शुरू के हमारे पास चैप्टर्स हैं जिसमें कंप्यूटर के हवाले से कुछ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके बारे में उसने हमारे साथ बात की है और समझाने की कोशिश की है कि जी मामलात जो हैं वो किस तरह से हैं। बेसिक हार्डवेयर, बेसिक विंडोज, बिल्कुल बुनियादी बुनियादी सी चीजें, और सिक्योरिटी के हवाले से कुछ बुनियादी से कॉन्सेप्ट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। तकरीबन बेटे हमारे जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 तक जो है वो इससे रिलेट करता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे पूरे के पूरे सिलेबस का मैं कहूंगा कि सबसे आसान और सबसे सिंपल हिस्सा ये है। मेजॉरिटी इसमें चीजें वो हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, आपने समझी हुई हैं। एक कदरे टेक्निकल जो पार्ट है हमारा वो बेटे सेकंड पार्ट है मशहूर जमाना कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, और उसकी एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से। और ये हमारे सिलेबस का बेटे सबसे मेजर पोर्शन है, यानी मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस जो है ये टेक्निक, ये इसमें दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी कि ये आइडिया जो है ये थोड़ा सा जरा लेंथी भी है बनिस्बत बाकी पोर्शंस के, और फिर उसके बाद आप कहिए कि ये थोड़ा सा जरा टेक्निकल भी है। ठीक है, तो टेक्निकल से मुराद खुदा न ख्वास्ता ये नहीं है कि मुश्किल है, थोड़ी सी आप हिम्मत करेंगे, थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा तकरीबन चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद फिर बेटे तीसरा जो इसके अंदर पोर्शन है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है आपके पास, इतना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल ही आइडियाज हैं, सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, आपकी वर्ड प्रोसेसिंग से इसका ताल्लुक है। और 3 चैप्टर हैं, 9th चैप्टर है, 10th चैप्टर है और 11th चैप्टर है। 9वां, 10वां और 11वां चैप्टर जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली वी हैव द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट के नाम से ये एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। इसके तकरीबन बेटा 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। जरा मुझे थोड़ा सा कंफर्म भी कर लेने दीजिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि हाँ इसमें सॉरी थोड़ा सा ना चैप्टर्स में आज 12, 13, 14 और 15 इसने जो है वो किया है। 1, 2, 3 और 4 चैप्टर्स में, इसी का ही मुझे थोड़ा सा डाउट था। तो ये बेटे तकरीबन ये स्टार्ट करेगा चैप्टर नंबर 12 से, और चैप्टर नंबर, गलती से बेटे मैं 13 लिख गया सॉरी, चैप्टर नंबर 15 तक। लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी इंतहाई सिंपल सा पोर्शन है जिसके अंदर उसने जो प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट टूल्स हैं उनकी बात की है। जो सबसे जहां पे आपको थोड़ा सा जरा मेहनत से काम, वैसे तो खैर कोई ऐसा सिलेबस का हिस्सा नहीं है जहां मेहनत से काम ना करना पड़े,
लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे आपको हाईलाइट करना चाहिए कि ज्यादा जो आपसे एफर्ट रिक्वायर होगी वो एक्सेल में रिक्वायर होगी, और एक्सेल जो है वो आपसे डिमांड करेगा थोड़ी एफर्ट के हवाले से। इसका जो पेपर है बेटे वो, बल्कि पेपर से पहले थोड़ी सी मैं बात कर लूं कि इसकी जो पढ़ाई है वो हम आई कैप के ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट से करेंगे। ठीक है, जो हमारा आई कैप का ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट है। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को बुक्स मिल गई होंगी, या आप लोगों की बुक्स जो हैं वो इन प्रोग्रेस, इन ट्रांजिट होंगी, रास्ते में होंगी। तो जब तक बेटे आपको फिजिकल बुक्स नहीं मिल जाती तब तक आप आई कैप की वेबसाइट से जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। और पढ़ाने के साथ साथ बेटा मैं बुक को भी कॉन्टिन्यूसली रेफर करता जाऊंगा कि बेटे ये जो मैंने पढ़ाया, कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो इंट्रोडक्टरी होंगी, वो बुक में मौजूद नहीं होंगी, वो सेपरेट नॉलेज होगा। लेकिन जो चीज बेटे बुक में मौजूद होगी वो मैं पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के बाद, क्लास खत्म करने से पहले मैं अपने बच्चों को रेफर करता जाऊंगा कि बेटे ये जो चीज मैंने पढ़ाई है ये फलां पेज पे लिखी है, ये जो चीज मैंने पढ़ाई है ये फलां पेज पे लिखी है, इसे मार्क कर लें, इसे इम्पोर्टेंट कर लें, इसे हाईलाइट कर लें। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी प्रिपरेशन के अरसा के दौरान मेरी पूरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके साथ रहे। हर चैप्टर के एंड के ऊपर बेटे इसने कुछ एमसीक्यू जो हैं वो दिए हुए हैं हर चैप्टर के एंड पे, क्योंकि आप लोगों के बेटा इल्म में होगा, जब आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा और आपको बताया होगा कि इसमें मेरा बच्चा जो आपका इम्तिहान का तरीका है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये नैरेटिव पेपर नहीं है। क्यूटी का जरा मामला डिफरेंट है, लेकिन बाकी जो तमाम पेपर और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, जिसमें एक सवाल लिखा होगा, उसके नीचे उसकी 3-4 ऑप्शंस होंगी, और वो ऑप्शंस जो हैं एग्जामिनर की पूरी कोशिश होती है कि कंफ्यूजिंग बनाए, मुश्किल बनाए बच्चों के लिए। और रैंडमली वो हर बच्चे को बिल्कुल डिफरेंट सवाल आते हैं। यानी अगर आप दो स्टूडेंट एक दूसरे के साथ साथ बैठ के, यानी एक ही जगह पर बैठ के पेपर दे रहे हैं, तो हर स्टूडेंट को ही डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने होगा, हो सकता है बेटे जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपके साथ वाले के सामने कोई और हो। ठीक है, रैंडमली कोई भी इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इसे जज नहीं कर सकता कि कौन सा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सवाल कम इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि भाई एक्सेल जो है ये एक टेक्निकल टॉपिक है, इसमें से नॉर्मली ये देखा गया है कि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और मुश्किल आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो वर्ड से सवाल नहीं पूछता, या इसका ये मतलब नहीं है कि वो पावर पॉइंट से सवाल नहीं पूछता, या पावर पॉइंट के सवाल बहुत आसान होते हैं। आसान तो मेरे बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री इंशाअल्लाह अजीज आप लोग अर्न करने जा रहे हैं, तो आसान तो यहाँ कुछ भी नहीं है, हर चीज के लिए एफर्ट ही करनी पड़ेगी। एक थोड़ा सा यहाँ मसला है जिसे मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, और वो बड़े मसला ये है कि ये जो एमसीक्यू दिए हैं ना इसने हर चैप्टर के एंड पे, ये जो एमसीक्यू दिए हैं, इन एमसीक्यूज की मेरे बेटे मुताबिक तादाद जो है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है। बमुश्किल किसी में को 15 दे दिए हैं, किसी में 20 दे दिए हैं, थोड़ी तादाद है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बेटा वो जो एमसीक्यू हैं वो कदरे आसान एमसीक्यू हैं, सिंपल एमसीक्यू हैं, और पेपर में जो उसका पूछने का ट्रेंड है वो मुश्किल एमसीक्यूज पूछता है, इतने सिंपल नहीं है, टफ एमसीक्यूज पूछता है। तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा ना कुछ, आप कहिए कि कुछ एक्स्ट्रा
मटेरियल जो है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन जो है वो हमें करनी पड़ती है। मुख्तलिफ बुक्स जो हैं वो आप देखेंगे ना तो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, उन्होंने किताबें छापी हुई हैं। मैंने भी उन तमाम किताबों को गो थ्रू किया है, और आप उनमें से कोई भी किताब लेके तो अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो बेटा मैं जिस किताब को ज्यादा बेहतर समझता हूँ वो प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स जो है, पैक जो है, उसकी किताब कदरे बेहतर है। उसमें बड़े अच्छे कुछ उसमें एमसीक्यूज ने ऐसे लिखे हुए हैं जो हमारे सिलेबस से उनका ताल्लुक नहीं है। उन एमसीक्यूज को हम नॉर्मली कैंसिल कर देते हैं, हम उनमें अपना वक्त जाया नहीं करते। बीच में कुछ एमसीक्यू ऐसे भी हैं जिसमें उसके जवाबात उसने गलत दिए हुए हैं, गलत अटेम्प्ट किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बेटे वो तकरीबन कोई, जहां तक मुझे याद पड़ता है, को 700-800 के करीब वो एमसीक्यूज हैं, 700-800 के करीब, हर चैप्टर के अलहदा अलहदा। और उससे बड़ी अच्छी प्रेपरेशन जो है, क्योंकि जितनी मर्तबा आप उसे अटेम्प्ट करते हैं, समझ के अटेम्प्ट करते हैं, बार बार अटेम्प्ट करते हैं, तो उतना ही मेरे बच्चे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है या आपका नॉलेज लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो इसलिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस एक्स्ट्रा मटेरियल को भी जरूर अपनी नजर में रखें, अपनी प्रायोरिटी में रखें। इस एक्स्ट्रा मटेरियल में जहां कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी वो इंशाल्लाह फिर मैं गाइडेंस के लिए और हेल्प करने के लिए मौजूद होऊंगा। जो क्लास में हम मेन प्रैक्टिस करेंगे वो हम इस स्टडी टेक्स्ट और एमसीक्यू की ही करेंगे। ये स्टडी का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको बेटे आप अटेम्प्ट आप खुद करेंगे, लेकिन उस अटेम्प्ट करने के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द क्लास या आफ्टर द क्लास हम कोई ना कोई अरेंजमेंट जो है वो बना लिया करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी ज्यादा हेल्प हो सके इसमें मैं हेल्प करूं। जैसा कि मैं स्टार्ट में ही बेटे कह रहा था, मेरा और आप सबका फर्स्ट डे से ही ये पर्पस होना चाहिए, ये एम होना चाहिए कि जनाब हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। आप ऐसे ही समझ लें कि बस ये सीए की आखिरी ही अटेम्प्ट है और हर सूरत में मुझे इसे क्वालिफाई करना ही करना है। मेरे पास जाया करने के लिए अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, 2 सब्जेक्ट अभी क्वालिफाई कर लें, फिर कर लेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, तमाम तरह के बेटे जो एक्सक्यूजेज हैं वो अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। ये अब मैट्रिक या एफएससी का जमाना नहीं है। अब मेरे बच्चे आप लोग पार्ट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी बन गए हैं। जैसे आप में से कुछ दोस्तों ने इंजीनियरिंग का रास्ता इख्तियार किया होगा, कुछ दोस्तों ने आपके साथ जो एफएससी में पढ़े होंगे उन्होंने मेडिकल का रास्ता इख्तियार किया होगा, तो आपने भी बेटे अपना प्रोफेशन जो है वो अब सिलेक्ट कर लिया है और अब आप एक प्रोफेशनल सिस्टम का हिस्सा हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, जब तक आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं करेंगे या प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल होने का मुजाहिरा नहीं करेंगे, तब तक बेटा ये चीजें अटेम्प्ट नहीं होने लगी। सीए के हवाले से तो वैसे ही बहुत ज्यादा बेटे र्यूमर्स हैं। जब आपने शुरू किया होगा आपके बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार उन्होंने इस किस्म की माजरत के साथ मनहूस सी फीडबैक दी होगी कि ये तो अटेम्प्ट ही नहीं होता, ये तो पास ही नहीं होता, ये तो फलां है, ये तो यूं है, ये तो वो है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बंदा अपनी पूरी नीयत से काम करे तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत करता है, और उसकी नीयत जितनी उसने नीयत से काम किया होता है उस नीयत से कम अज कम कोई 70 गुना ज्यादा जो है वो उसको ज्यादा अजर देता है। उस जाते पाक की बारगाह में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए बेटे के बहैसियत इंसान हमारा फर्ज है कि कम अज कम हम एफर्ट तो पूरी करें और बाकी मामलात जो है वो अल्लाह की जात में छोड़ें। नेक नियति से आप एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी एफर्ट को जरूर इज्जत देगा। तो ये हमारा एक
इसका एक सेंसिटिव पॉइंट और है जो मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करने लगा हूं, जरा इसको भी अच्छे से समझिएगा कि इस पेपर में ना बेटे दो अजाब हैं। दोबारा से मैं ये लफ्ज कहने लगा हूं ताकि सारे मेरे बच्चे अच्छे से कान खोल के सुन लें कि मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है। इस पेपर में मेरे बेटे मेरे बच्चे दो अजाब हैं, अजाब दो, ठीक हो गया। वो कौन से दो अजाब हैं आपके सामने मैं मेंशन करने लगा हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो बेटा इसका अजाब ये है कि ये एमसीक्यू है। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों, ये मेरा तजुर्बा है पढ़ाने से, कि वो ये समझ लेते हैं कि यार एमसीक्यू पेपर तो बड़ा आसान होता है, इसमें कौन सा लिखना पड़ता है, बस आप जाके कंप्यूटर के आगे बैठ जाते हैं, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन में से आप एक सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। ये बेटे बच्चों की ना माजरत के साथ गलत फहमी है। एमसीक्यू पेपर को तैयार करना इंतहाई मुश्किल काम है। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि बेटे एक एक लाइन को आपको पूरी तवज्जो से पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन को। मेरी तो बात ही छोड़ दें, जिन असातिज़ा से मैंने पढ़ा है और उन जिन्होंने आगे यानी मेरे जो दादा उस्ताद हैं, वो भी बेटा अंदाजा नहीं लगा सकते कि आई कैप जो है वो एमसीक्यू किस लाइन से बनाएगा, किस चैप्टर से बनाएगा, किस टॉपिक से बनाएगा, किस लाइन से बनाएगा। रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि बेटे जहां तक हमें नॉलेज है, आई कैप ने ना सैकड़ों की तादाद में एमसीक्यू बना के अपनी डेटाबेस में, कंप्यूटर डेटाबेस में रखे हैं। जब आप पेपर देने जाते हैं और जाके वहां लॉगिन करते हैं, तो बेटे आई कैप का वो जो डेटाबेस है या आई कैप का वो जो सिस्टम है, वो क्या करता है, वो सारे एमसीक्यूज में से 50 एमसीक्यू जो हैं वो उठा के आपकी स्क्रीन के ऊपर लोड कर देता है रैंडमली। अब ये 50 कौन से होंगे इसका कोई पता नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसा पेपर आएगा जिसमें ज्यादा सवालात एक्सेल के होंगे, कुछ बच्चों को ऐसा पेपर आएगा जिसमें ज्यादा सवालात वर्ड के होंगे, कुछ बच्चों को ऐसा पेपर आएगा जिसमें ज्यादा सवालात पावर पॉइंट के होंगे। चारों ही टॉपिक्स में से सवालात होंगे, किसी टॉपिक को वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन बेटे रेशो भी डिफरेंट होती जाएगी, क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते जाएंगे। सो अब आपकी मजबूरी बन गई है, जैसे वो मैट्रिक और एफएससी में होता था ना कि टीचर्स बता देते थे कि बेटे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 सवाल आ जाएंगे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 सवाल आ जाएगा। अब यहाँ बेटे वो चक्कर नहीं है। यहाँ तो जो कुछ आपने पढ़ना है, हर पेज की एक एक लाइन को आपने तवज्जो से पढ़ना है। माइट बी पॉसिबल बेटा जिस लाइन को आप मिस करें वो उसी लाइन में से सवाल पूछ ले, और फिर आप खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह रहम फरमाए पेपर में पछताते रहें कि यार ये लाइन काश मैं अच्छे से तैयार कर लेता, या पता नहीं इसने सवाल कहाँ से पूछा है। फिर एमसीक्यू का बेटे एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स नॉर्मली समझते नहीं हैं कि जैसे बेटे नैरेटिव पेपर हो ना, नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो उसमें कहानी क्या होती है कि जी हम लिख रहे हैं, अच्छा यार एक सवाल ना पूरी तरह हमें आता नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, चलो यार थोड़ा बहुत लिखाओ, कुछ थोड़ा बहुत लिखाओ, ठीक है। 2 नंबर नहीं देगा तो 1 दे देगा, 4 नंबर नहीं देगा तो 3 दे देगा, कुछ ना कुछ तो देगा, ठीक है। आप 2-4 लाइनें वहां पे अपनी तरफ से भी लिखाते हैं। लेकिन यहां मुसीबत है कि यहां बेटे जिसे कहें कि शाहिद अफरीदी की तरह ना, आप लोगों को ये हंसी वाली बात लगेगी, लेकिन बिल्कुल बेटा ये शाहिद अफरीदी की बैटिंग की तरह ही है कि अगर तो वो सही टिक गया तो वो छक्का है, और बेटे अगर वो सही ना टिका तो बॉल जो है वो सीधी विकेटों में जाएगी या कोई उसे कैच कर देगा।
यानी आपके पास बेटे चांसेस ही दो हैं, या तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे या कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये चीज जो है वो बड़ी ही खतरनाक है कि एक तो आपने एक एक लाइन हर लाइन को आपने पढ़ना है, और उस लाइन को इस तरह से पढ़ना है, इस नजर से पढ़ना है कि आप देख सकें कि इसमें से आई कैप वाला किस तरह से सवाल पूछ सकता है, तरीका क्या है उसका सवाल पूछने का, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे जैसे बेटा मैं पढ़ाता जाऊंगा ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, घबराइएगा ना, परेशान ना होइएगा कि पता नहीं सर हमें डराए जा रहे हैं। डरा नहीं मैं रहा बेटा, मैं थोड़ा सा ना, बस मेरी कोशिश क्या होती है कि बच्चों के सामने रियलिटी जो है वो सामने हो, बच्चे किसी गलत फहमी में बेचारे ना फंसे रहें कि कोई बात नहीं हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान होता है, ये तो ऐसे होता है। ना ही मेरे बच्चे ये आसान है, ना ही ये सिंपल है, इसमें हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई चीज ज्यादा टेक्निकल है, कोई कम टेक्निकल है, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है कि पेपर में वो कहाँ से पूछेगा। वो कहीं से भी पूछ सकता है, और उस क्वेश्चन का भी आपके पास कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, या तो वो आप उसे सही अटेम्प्ट करेंगे या अल्टीमेटली बेटा वो गलत अटेम्प्ट हो जाएगा। दरमियान वाली मॉडरेट या मीडियोकर कोई सूरत हाल यहाँ मौजूद नहीं है। और फिर एक चीज जो बेटे और सबसे ज्यादा खतरनाक है वो कुछ इस तरह से है, जरा स्क्रीन को देखिएगा, मैं आपके सामने कैलकुलेशन छोटी सी करना चाहता हूं कि मेरे बच्चे आपको ना इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तकरीबन आप कहें कि 90 मिनट का टाइम जो है वो मिलता है। 90 मिनट का टाइम, ठीक है, 1.5 घंटा, 90 मिनट का टाइम आपने अपने कंप्यूटर पे बैठ जाना है, उस पे आपने लॉगिन कर लेना है। आपका लॉगिन जब से होगा पेपर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही 90 मिनट्स होंगे, ठक करके आपका सिस्टम जो है वहीं पे ही रुक जाएगा, हाल्ट हो जाएगा, मजीद आप कुछ भी उसमें नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारे नॉर्मल एग्जाम्स में होता है ना कि जब पेपर खत्म होने वाला होता है तो टीचर हमारी तरफ चलना शुरू करता है, एक एक शीट इकट्ठी करनी शुरू करता है, किसी की शीट पहले कलेक्ट हो जाती है, किसी की शीट बाद में कलेक्ट होती है, जिसकी शीट बाद में कलेक्ट होती है उसे लिखने के लिए कोई 1-2 मिनट ज्यादा मिल जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरे के पूरे सेंटर का एकदम सिस्टम जो है वो रोक दिया जाएगा, और नीचे उसके जो है वो लिखा हुआ आ जाता है कि जी टाइम आपका मुकम्मल हो गया है, 90 मिनट है। इसको बेटे अगर मैं डिवाइड करूं ना तो तकरीबन, इसकी आप लोग भी अपने पास भी कैलकुलेशन करके देखिएगा, तो हर क्वेश्चन को बेटे अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास तकरीबन तकरीबन कोई 1 मिनट और 48 सेकंड का टाइम मौजूद होता है। एक क्वेश्चन को, किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 मिनट और 48 सेकंड का टाइम जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। यानी 1 मिनट, अब 1 मिनट 48 सेकंड में आपने करना क्या क्या है। सबसे पहले बेटे आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, एक काम, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दूसरा काम, फिर उसको आपने सेव करना है, ठीक है। क्योंकि हम अपना काम जो है जैसे जैसे हम पेपर अटेम्प्ट करते जाते हैं, अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम उसको साथ साथ सेव करते जाएं। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो एंड के ऊपर जाके सेव करने का सोचते हैं, जितनी देर में उन्होंने सेव करना होता है पता लगा टाइम खत्म हो गया, सिस्टम ही हेल्ड हो गया, तो वो फिर बड़ी अल्लाह माफी दे मुश्किल की सूरत हाल बन जाती है। तो हमारी कोशिश, हम बच्चों को यही रेकमेंड करते हैं कि बेटे साथ 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 आप इसको सेव करते जाएं। उनको आंसर्स को बेटे आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल पहले मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट करके सेव कर दिया, लेटर ऑन मुझे याद आया कि यार वो ऑप्शन गलत थी, ये ऑप्शन सही थी, तो मैं उस क्वेश्चन को एडिट कर सकता हूं, तब्दील कर सकता हूं। एक और चीज का बेटे ख्याल रखिएगा कि ये जो तीनों सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये आपको वहां अवेलेबल होंगे।
जिस कंप्यूटर पे आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, उस कंप्यूटर पे एक्सेल भी चल रहा होगा, वर्ड भी चल रहा होगा, पावर पॉइंट भी चल रहा होगा, और आप एग्जाम के दौरान इन सॉफ्टवेयर्स को खोल के, ओपन करके, इनमें से चीजें चेक करके, देख के अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे कभी भी इस चीज को इग्नोर ना कीजिएगा कि इस सारे काम को परफॉर्म करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 48 सेकंड का टाइम मौजूद है। नेचुरल सी बात है बेटा, अगर एक क्वेश्चन के ऊपर आप ज्यादा टाइम लगा देंगे तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो फिर डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और अगर आप उस चीज को मुश्किल करेंगे, मतलब अगर आपका एक के ऊपर टाइम ज्यादा लग जाएगा तो फिर दूसरे क्वेश्चन का टाइम अकॉर्डिंगली जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बेटे हमारी कहानी है, जो हमने तकरीबन आज 7 तारीख है सितंबर की, आज से हमने शुरू की है, और अल्लाह ताला के हुक्म से हम इसको दिसंबर के पहले हफ्ते में, जो मुझे कॉलेज की तरफ से टाइम बताया गया है, दिसंबर के पहले हफ्ते में मैं इसको मुकम्मल करवा दूंगा। कोशिश करूंगा बेटा बहुत अच्छे से मुकम्मल करवाऊं। जब तक हमारी ये फिजिकल क्लासेस नहीं शुरू होती, इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमारा राब्ता रहेगा, क्लासेस जो हैं वो रूटीन में होती रहेंगी, पूरी मेरी कोशिश होगी। अल्लाह की तरफ से कोई मसला ना बन जाए, रहम फरमाए वो हमारे ऊपर, तो उसकी तो बेटे कोई गारंटी नहीं, कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। और एक चीज का बेटे ख्याल रखिएगा, जब भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर बेटे आप लोगों ने ना झिझकना नहीं है। चाहे मेरा कोई बेटा है, बेटी है, अगर वो मेरी क्लास का स्टूडेंट है, तो बेटे आपने ना झिझकना नहीं है कि हम ये सवाल पूछेंगे तो सर क्या सोचेंगे, बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे। जिसने जो सोचना है बेटा सोचता रहे, हमने तो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बेहतर बनाना है, और ये कोशिश करनी है कि इस तरह हमारा पेपर तैयार हो जाए कि उसमें क्वालिफिकेशन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो ये हमारे इस चैप्टर का या हमारे इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। यहां तक मेरे बच्चों का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, कोई मसले मसाइल हो, तो बेटे आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपका माइक ओपन करूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए। अगर लिख के कोई सवाल करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे। अगर कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों के जहन में मौजूद है, अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर भी बेटे क्लियर का मैसेज जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप कर दें, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि भाई जितनी हमने बातचीत की है वो मेरे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर क्लियर है तो बेटा वो भी मेंशन कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा क्वेश्चन रेज कीजिए। दूसरा जो मैंने बेटे स्टार्ट में रिक्वेस्ट की थी, काफी सारे बच्चों ने अपने रोल नंबर और नाम लिख दिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेटे रोल नंबर और नाम अभी तक प्रॉपरली मेंशन नहीं किए। उनसे मेरा बच्चा रिक्वेस्ट है कि वो अपने रोल नंबर और नाम जो है वो प्रॉपरली मेंशन कर दें। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शमरोज है बेटे आपका नाम? जी सर, शमरोज है मेरा जी नाम। शमरोज बेटा हुक्म कीजिए। सर आपने कौन सी बुक बताई है एक्स्ट्रा मटेरियल में? एक्स्ट्रा में बेटे पैक की बुक है, लाहौर का एक इंस्टीट्यूट है पैक, और उसकी बुक है। जी सर। बैग सर? बेटे पैक मैं लिख देता हूं यहाँ पर, PAC, ओके सर। PAC, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। आप उनसे ये थैंक यू बुक सर। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इधर पता कर लीजिएगा, बाजार से पता कर लीजिएगा, माइट भी ये किताब मरकज वगैरह पे भी आपको मिल जाए। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू थैंक यू बेटा, सर। थैंक जी बेटा, ये ग्रुप में मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया है कि सारे पेपर्स कंप्यूटर पे होते हैं, तो जी बेटा ये CBE बेस्ड होते हैं, सारे के सारे जो हैं ये कंप्यूटर बेस्ड हैं। कैलकुलेशन वगैरह के लिए आपको वो साथ सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। जी बेटा रोल नंबर सर 161। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये जो आपने बुक बताई है इसका PDF नहीं है? पता नहीं बेटा, क्योंकि ये बेटे इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है,
तो इंस्टीट्यूट जो है बेटा वो नॉर्मली जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको वो सॉफ्ट कॉपी में शेयर नहीं करते। इंटरनेट के ऊपर देख लीजिए, हमारे यहाँ पायरेसी तो आम है, तो माइट भी पॉसिबल बेटे कहीं से आपको इसका पीडीएफ वर्जन मिल जाए, ठीक है। ओके लेकिन सर। चूंकि हाँ चूंकि इंस्टीट्यूट की बुक है ना बेटा, तो नॉर्मली वो सॉफ्ट कॉपी में इस तरह देते नहीं है। और सॉफ्ट कॉपी में बेटे मैं आपको मेरी बेटी थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अटेम्प्ट करने का ना फायदा भी नहीं होता। हार्ड कॉपी में आपके सामने हो, आप उसके ऊपर चीजें खुद लिखें, मेंशन करें, हाईलाइट करें, तो मैं समझता हूं कि उसका ज्यादा बेहतर इफेक्ट या ज्यादा बेहतर रिजल्ट सामने। ओके सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी बेटा। आसिम महमूद बेटा, कैफ के पेपर जो हैं वो सीबीई नहीं है, वो जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उनका ताल्लुक जो है वो सीबीई नहीं है। ये फिलहाल एएफसी के पेपर जो हैं वही सीबीई होते हैं। ठीक होगी सर बात, तो इंशाल्लाह कल हम अपना जो हमारी रेगुलर डिस्कशन है बेटे उसका आगाज करेंगे। और जो मैं स्टार्ट करवाऊंगा वो बेटे मैं एमएस एक्सेल से स्टार्ट करवाऊंगा। चौथे चैप्टर से हम शुरू करेंगे। पहले मैं चौथे चैप्टर की थोड़ी सी बेस तैयार करवाऊंगा आपको, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम चौथे चैप्टर पे स्विच करेंगे। इन द मीन टाइम जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा, उसमें मैं तकरीबन 24/7 आपको अवेलेबल रहूंगा। तो आपको सब्जेक्ट रेलेवेंट कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे बेटे मेरी बेटियां बगैर किसी झिझक के मैसेज करें, और मैं कोशिश करूंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसको डिप्लॉय करूं। ठीक हो गया, टेक केयर, बहु 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 में अल्लाह, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।